मैं बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। वे 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। हर वो चीज, चाहे आप YouTube पे सुने या Facebook पे सुने, अगर कोई भी चीज जो आप सुन रहे हो और वो स्क्रिप्चर से मैच नहीं करती है तो मैं कहूँगा उसे थ्रो कर दीजिए, क्योंकि वो एक इंसान आपको अपनी थियोलॉजी या अपनी कुछ चीज़ें बता रहा है। लेकिन बाइबल यहाँ पर एक साफ बात कहती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जड़ से उखड़ गए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 बार मर चुके हैं। क्या होता है 2 बार मरना? आप सभी जानते हैं, जब हम खुदा में नहीं थे हम मरे हुए थे, अब मरे हुए पैदा हुए थे। इंसान का एक भाग है आत्मा और इंसान का एक भाग है शरीर और एक बात है प्राण। जब हम पैदा हुए तो हमारा सोल ठीक था, हमारा बॉडी ठीक था, लेकिन हम आत्मा में मरे हुए थे। और आप सभी जानते हो कि जब हम मरे हुए थे तो हम कैसे थे? हम गुनाह करते थे, हम अपराध करते थे, हम पॉर्न वीडियोस देखते थे, हम झूठ बोलते थे, हम घर से पैसे चुराते थे, हम सब प्रकार की बुराइयां करते थे। और उसके बाद भी हमें महसूस नहीं होता था कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जब मसीह हमारे ज़िंदगी में आया, जब यीशु मसीह का सुसमाचार आपको मिला और आप किसी चर्च में गए तो आपने वहाँ पर वर्ड सुना और आपको पता चला कि आप गुनाह में हो, प्रभु ने आपको जिलाया। लेकिन हुआ क्या? कुछ समय के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि आज देखिए, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक पे मिलते हैं, चैट करते हैं, नंबर पास करते हैं, मिलते हैं, व्यभिचार भी कर लेते हैं। और आप देखिए उसके बाद क्या होता है, वो एक मरे हुए से लोग होते हैं, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के बाहर थे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, एक समय था जब उनके पास कोई काम नहीं था, जब वो खुदा में आए उनको काम मिल गया, काम मिलने के बाद वो कमाने लग गए और आज वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो पूरी तरह से स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं। उनको, उनके लिए पैसा ही सब कुछ बन चुका है। मैं आपको कुछ और भी बातें बता सकता हूं कि कैसे एक व्यक्ति स्पिरिचुअल डेडनेस में पूरी तरह से मर जाता है। आप सभी जानते हो, जब हम खुदा में नहीं थे हम मरे हुए थे और एक टाइम ऐसा आया जब प्रभु ने हमें जिलाया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई ऐसी गलत फ्रेंडशिप हो गई, कोई गलत ऐसी अटैचमेंट हो गई या किसी ऐसी चीज के ऊपर जिस पे हमने इतना ज्यादा ध्यान दिया, कोई भी मैटर हो सकता है, और हम आहिस्ते आहिस्ते ठंडे हो गए और हमारा पुराना नेचर हमारे अंदर वापस आ गया। आप सभी जानते हैं, आदम की पत्नी ने आदम को फल खिलाया था, पोतीपर की जो पत्नी थी वो यूसुफ को गिराने के पीछे लगी पड़ी थी। इजबेल ने प्रभु की बहुत सारी नबियों को मारा था। आगे चल के आप पढ़ सकते हो, हेरोदिया ने जॉन द बैप्टिस्ट का सर कटवाया था राजा को कहकर। बाइबल ऐसी बहुत सारी स्त्रियों की बात करती है जिन्होंने बहुत गंदी जिंदगी जी, पर उसके बाद भी यीशु मसीह क्यों कहते हैं लूका 17 में कि लूत की पत्नी को सिमरन करो? क्यों यीशु ने ये नहीं कहा कि हवा को याद करो, पोतीपर की वाइफ को याद करो, दलीला को याद करो? लेकिन यीशु ने क्यों कहा कि लूत की पत्नी को याद करो? क्योंकि वो एक ऐसी बहन थी जिसको ये कहा गया था कि पीछे मत देखना, आगे की तरफ देखो, पर उसे पीछे देखा, अपने लक्ष्य से वो पीछे हट गई और वो नमक का खंबा बन गई और आप जानते हो वो नाश हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति ठंडा हो जाता है। यहां पर यह लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 बार मर चुके हैं। जब प्रभु में नहीं थे तब मरे हुए थे, जब प्रभु में आए प्रभु ने उनको जिलाया, पर पता नहीं क्या हुआ कि वो वापस पीछे आ गए और आज उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महसूस करते हैं कि ब्रदर अब मेरे अंदर वो ज़ील नहीं है, अब मेरे अंदर वो आग नहीं है, मैं लेजी हो गया हूं, मुझे नींद और खाना, मुझे इन चीजों से इतना प्यार हो गया है कि मैं पूरी तरह से इसके लिए बैकस्लाइड हो चुका हूं, तो मेरे भाइयों और बहनों आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस बताती है एक बाप के 2 बेटे थे।